नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंश और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी और वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन भागों को देख लें, अन्यथा यह कहानी आपको समझ नहीं आएगी। तो कहानी को शुरू करने से अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हाँ, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें जिससे मुझे पता चल सके कि कौन कौन हमारी कहानी को सुन रहे हैं। चलिए अब कहानी को कंटिन्यू करते हैं। गुरुजी के कहे अनुसार मैंने सपने में देख लिया कि पगली की आत्मा मेरे कमरे के सुराही में फंसी हुई है और इतना देखने के बाद ही मैं जाग चुका था। मैं दौड़कर नीचे गया। अब तक शाम हो चुकी थी और माँ और छुटकी दूसरे घर में जाने ही वाले थे। माँ ने जाते जाते मेरी चिंता जताई और अपना ख्याल रखना कहकर चली गई। अब घर में मैं और गुरुजी ही थे। माँ के जाने के बाद ही मैंने तुरंत गुरुजी को बताया कि पगली सुराही के अंदर है। मेरी बात सुनकर गुरुजी कुछ देर तक सोचते रहे और फिर बोले, घर में गंगा जल है क्या? मैंने कहा, हाँ, मंदिर में जरूर होगी, मैं ले आता हूं। मैं गंगा जल ले आया। उसके बाद मैं और गुरुजी सुराही वाले कमरे में गए। गुरुजी ने मुझसे कहा कि यह गंगा जल सुराही के अंदर डाल दो। पर गुरुजी, गंगा जल तो एक पवित्र चीज है, फिर इसे सुराही पर डालने से तो पगली की आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। इस पर गुरुजी ने बोले, हाँ, तकलीफ तो होगी, पर शैतान के तंत्र का जाल काटने के लिए ये करना ही होगा। तुम घबराओ मत, पगली बस कुछ देर के लिए ही कमजोर होगी, उसके बाद वो बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। गुरुजी की बातों पर मुझे पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने हिम्मत की और धीरे धीरे गंगा जल को सुराही के अंदर डालने लगा। अभी गंगा जल की 2 बूंद ही सुराही के अंदर गई होगी कि एक तड़पती हुई चीख निकली और सुराही एक जोरदार आवाज के साथ फट गई और उसके टुकड़े मेरे कमरे में बिखर गए। साथ ही कमरे में रोने की आवाज गूंजने लगी। मैं पहचान गया ये आवाज पगली की थी। मैंने उस आवाज से कहा, सृष्टि दीदी, तुम घबराओ मत, तुम्हें कुछ देर के लिए ही तकलीफ होगी, उसके बाद तुम ठीक हो जाओगी। तुम इसी कमरे में रहो। मैं और गुरुजी नीचे के हॉल में पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें ठीक लगे तो तुम वहां आ जाना, क्योंकि पूजा विशेष काली माँ की हो रही है, तो तुम्हारी उपस्थिति से कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही तुम्हें काली माँ का आशीर्वाद भी मिलेगा। मैंने देखा गुरुजी मुझे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैं उन्हें इस तरह मुझे देखते हुए देखकर झेंप गया तो गुरुजी मेरी पीठ थपथपाते हुए बोले, देखा गंगा जल में कितनी शक्ति होती है। इसके बाद हम हॉल में आ गए और पूजा की तैयारियां करने लगे। इसी दौरान गुरुजी ने मुझसे कहा कि यह पूजा खासकर काली माँ को खुश करने के लिए की जा रही है और पगली के लिए शक्तियां मांगी जाएंगी और उस शैतान अनिल की सारी काली करतूतों के विषय में काली माँ को जानकारी दी जाएगी। इसके बाद माँ काली से प्रार्थना करेंगे कि वो इंसाफ के रास्ते में हमारी मदद करें। तुम आंख बंद रखना और काली माँ का आह्वान करना। अगर सच्चे मन से तुमने उनसे मदद मांगी तो वो जरूर तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगी और तुम्हें उपाय बताएंगी कि कैसे उस अनिल की आत्मा को खत्म करें। मैं यहाँ यज्ञ की तैयारियां कर रहा हूँ, तब तक तुम ऊपर जाकर पगली को हिम्मत दे आओ और कल रात तुम जिस नन्ही परी से मिले थे उसके बारे में पगली को बता दो। जब उसे पता चलेगा कि उसकी बच्ची की आत्मा भी है और वो उससे मिल भी सकती है तो वो जरूर इस पूजा में शामिल होगी। आज तक उसे भी नहीं पता कि उसकी बच्ची की आत्मा भी है। वो ये सुन के बहुत खुश होगी। मैं ऊपर की ओर चल पड़ा। कराहने की आवाज अब भी कमरे से आ रही थी। मैंने पगली से कहा कि वो मुझे दिखे, मैं उसे एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। उसके बाद मेरे पैरों के पास फर्श में एक आकृति उभरने लगी। पहले वो आकृति पानी जैसा साफ दिखा, फिर उसमें पगली की तस्वीर बनने लगी। मेरे घुटनों के पास बैठी लाचार और बेबस पगली। मैंने उससे कहा, तुम जानती हो कल रात किसने मुझे उन शैतानों से बचाए रखा और साथ में जगाए रखा? तुम सुनकर यकीन नहीं करोगी। अब वो मुझे आश्चर्य से देख रही थी और आगे सुनने के लिए उत्सुक थी। मैंने उससे कहा कि कल रात मैं तुम्हारी परछाई से मिला, तुम्हारी वही नवजात बेटी जिसे उस शैतान ने मार डाला था। अब तुम्हारी तरफ वो भी एक आत्मा है, पर उसकी उम्र बढ़ रही है। अब वो 2 साल की हो गई है। वो चलती है और खेलती भी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही उसकी सूरत है। तुम मिलना चाहोगे उससे? अब पगली व्याकुल दिखी मुझे। साथ ही साथ आज पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी नजर आई। अब वो शांत थी और गर्दन को ऊपर नीचे हिलाकर हाँ कह रही थी। उसके आंसू निकल पड़े। एक माँ की ममता के आगे दुनिया में कोई सच्चाई नहीं, ये मैं जान चुका था। लोग कहते हैं मरा हुआ इंसान अपना नहीं रह जाता, पर यह गलत है। हम स्वयं उसे दूर कर देते हैं। मैंने पगली से कहा कि वो नीचे आए, उसके लिए हम पूजा रखवा रहे हैं, इससे उसमें शक्ति का संचार होगा। इसके बाद मैं और पगली नीचे आ गए।
गुरुजी आम की सूखी लकड़ियों को में घी डाल रहे थे। हवन की आग अब लगने ही वाली थी। छोटे से फ्लैट का छोटा सा हॉल और उसी हॉल के बीचों बीच हम मां काली की पूजा करने वाले थे। पगली सीढ़ियों पर बैठी थी। सब कुछ सही चल रहा था। इसी दौरान मेरे कानों में किसी के हंसने की एक हल्की सी आवाज आई। मैं चौंक गया। मुड़कर पगली की ओर देखा तो वो गायब थी। मैं ये बात गुरुजी को बताना चाहता था, पर गुरुजी ध्यान में मग्न थे। मैं जल्दी से दौड़कर कमरे में गया। पगली को आवाज लगाई तो फिर दीवार पर खुरचने की आवाज आई। ये आवाज इतने धीरे से आ रही थी कि बहुत मुश्किल से मैं बस ये सुन पाया, वो शैतान अपनी पूरी फौज के साथ यही है। वो ये पूजा होने नहीं देगा। नीचे हो रही पूजा के दौरान पगली ने शैतान को अपने साथियों के साथ देखा और वो डरकर कमरे में आ गई। डर तो मैं भी गया, पर इस वक्त पगली का पूजा में होना ज्यादा जरूरी था। मैंने पगली को कहा कि वो ना डरे और मेरे आवाज देते ही वापस नीचे आ जाएं। इतना कहकर मैं वापस नीचे गया। मैं गुरुजी से पूछना चाहता था कि क्या शैतान की उपस्थिति में यह पूजा अच्छे से संपन्न होगी और पगली को कैसे बेखौफ नीचे बुलाया जा सके। मैंने देखा गुरुजी अब भी ध्यान में मग्न थे, पर मेरे उनके पास जाकर बैठने पर उन्होंने आंखें खोल दी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया और मिट्टी के एक बड़े से दिए में तेल डालकर उसे प्रज्वलित किया। दिए को उन्होंने मुख्य द्वार के बीचों बीच रखा और उन्होंने मुझसे कहा कि गौर से दिए की रोशनी में देखो। मैंने जैसे ही गौर से दिए से हो रहे उजाले पर देखा तो तड़प कर भागती हुई रूह दिखी मुझे। एक दो नहीं, असंख्य। इस बार मन कुछ शांत हुआ तो मैंने पगली को आवाज लगाई। मुझे वो आते हुए तो नहीं दिखी, पर कुछ देर बाद हवा के एक झोंके के साथ उसने आहिस्ता से मेरे कानों में कहा, मैं यही हूं, पूजा शुरू करो। पगली की उपस्थिति में पूजा आरंभ हुई। गुरुजी मंत्र पढ़ते रहे और मैं मन ही मन मां काली को याद करता रहा। पर इस बीच मैं महसूस कर पाया कि कमरे के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। तेज तेज हवाएं चल रही हैं। कमरे का हर सामान गिरकर टूट रहा है। मेरे अलार्म घड़ी से लगातार अलार्म बजने की आवाज आ रही है। टीवी अपने आप बंद चालू हो गया है। मेरा होम थिएटर भी शुरू हो गया और उसमें से बेढंगे भोजपुरी गाने बज रहे हैं। भोजपुरी गीतों का नंगापन और अश्लील शब्दों के चयन से चिढ़ है मुझे, पर आज वही सब गाने मेरे घर में जोर जोर से बज रहे थे। पता नहीं गुरुजी सुनेंगे तो मेरे विषय में क्या सोचेंगे। मेरा गुस्सा अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। ध्यान छोड़ मैं जाकर होम थिएटर के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, पर उसी वक्त गुरुजी की कड़क आवाज गूंजी, विचलित मत हो नीरज, ये दुष्ट आत्मा वही तो चाहती है, इसलिए तुम्हें क्रोध दिला रही है। तुम बस मां काली को याद करो और उनसे प्रार्थना करो कि वे हमें इस शैतान को खत्म करने के रास्ते बताएं। ध्यान एकत्रित करने के लिए तुम याद करो मां काली का साधारण रूप, जो कि मां दुर्गा कहलाती है। देखो उनके 10 हाथों में कौन कौन से यंत्र हैं। सोचो उनके रूप को, उनके श्रृंगार को। अब तुम्हें धीरे धीरे बाहर की आवाजें आनी बंद हो जाएगी। तुम अपने मन के भीतर की आवाज सुन पाओगे और तुम्हारे हृदय से मां काली अपनी बात कहेगी। तुम्हें उस आवाज को सुनना होगा। गुरुजी की बातों ने काफी शांति दी मुझे। मैं अब मां दुर्गा अर्थात काली के बारे में सोच रहा था। बंद आंखों में मैं उन्हें देख पा रहा था। वो अब मुस्कुराते हुए मेरे पास आ रही थी। उनके दर्शन से मैं धन्य हो चुका था। मेरे दोनों हाथ अपने आप प्रणाम मुद्रा में आ गए। मैं उनके आगे नतमस्तक था। उनकी आवाज को मैं सुन पा रहा था। उन्होंने कहा कि तुम जितने शैतानों को मारोगे वो उससे दुगुने शैतान को जन्म देगा। पहले तुम्हें उसे खत्म करना होगा। ये जीता जागता शैतान वही है जिससे तुमने पहली बार मदद मांगी थी। वो अब अपने खून को बचाने के लिए तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। निडर होकर लड़ो, मैं हर पल तुम्हारी रक्षा करूंगी। इसके बाद धीरे धीरे मां काली का सौम्य चेहरा मेरी आंखों के आगे से ओझल हो गया और मेरी आंखों में एक नई तस्वीर उभरी। ये वही पुराना गार्ड था। मैं देख पा रहा था कि वो किसी अंधेरे कमरे में कैद है। उसके हाथों में जंजीरें बंधी थी और उसके नंगे जिस्म में चाबुक की मार से पड़े गहरे निशान दिख रहे थे। उसके जिस्म का खून काला पड़ चुका था। मैं उसे साफ साफ देख पा रहा था। अधमरी हालात में वो कुछ बड़बड़ा रहा था। गौर से सुनने पर कुछ शब्द समझ आ रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस उनको सब बता दिया जो मुझे मालूम था। मास्टर जी मुझे बाहर निकालो, मैं बस मरने ही वाला हूं। मैंने कुछ नहीं किया। ये शैतान मुझे मार डालेंगे। इनके डर से मैं अपने ईश्वर को भी याद नहीं कर सकता। मुझे बचा लो। आंख खुल चुकी थी। गुरुजी, ये तो स्कूल का नया गार्ड था। इसी ने मुझे पगली की पहचान करवाई थी।
वो किसी मुसीबत में है गुरुजी, इसकी मदद करनी होगी। मैं जाग चुका था ध्यान से, पर इस नए सदमे से मैं बेहाल होकर बड़बड़ा रहा था। मुझसे उस जीते जागते आदमी का दर्द देखा नहीं जा रहा था। गुरुजी ने किसी तरह मुझे समझाया कि अगली सुबह ही हम जाकर उस गार्ड के विषय में जानकारी लेंगे। ये कहकर राहत दी। गुरुजी ने कहा, पूजा सफल हुई। मां काली का आशीर्वाद तुम्हें मिल चुका है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बस कदम पीछे मत करना। अब तुम सो जाओ। गुरुजी की उपस्थिति में रात सुकून से गुजरी। सुबह के 6 बजे ही हम पहली बस से स्कूल की ओर निकले। गुरुजी ने कहा कि स्कूल जाने से पहले हमें उस नए गार्ड के घर जाना चाहिए, पता करना चाहिए कि वो कहाँ है। मैं गुरुजी के साथ उस नए गार्ड के घर की तरफ गया। बहुत पूछने के बाद हमें पता चला, बस्ती के बीचों बीच बने तालाब के किनारे उसका घर था। मिट्टी की दीवार और आम के पेड़ों से घिरा एक सामान्य सा घर, और उस घर के ठीक आगे एक और घर वर्षों से सुनसान पड़ा था। यह शायद पगली का घर था, जिसका जिक्र गार्ड ने मुझसे किया था। खैर, टीन के बने दरवाजे और लोहे के बने सांकल को जब हमने खटखटाया तो थोड़ी ही देर में अंदर से एक बूढ़ी विधवा औरत निकली। चेहरे पर उदासी और एक अच्छी खबर सुनने की लालसा बता रही थी कि उस घर में सब कुछ ठीक नहीं था। हमें देखते ही उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया और बहुत भोलेपन से पूछा, श्याम मिला क्या? गुरुजी, क्या आपके पास कोई खबर है उसकी? मैं सोच ही रहा था कि यह श्याम कौन है। तब तक गुरुजी बोल पड़े, आपका बेटा जिंदा तो है पर बहुत बुरी हालत में। हम उसे बचाने आए हैं। आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं क्या? इतना सुनते ही वो विधवा औरत जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि कल रात मुझे सपना आया था कि कोई आएगा जो मेरे बच्चे को ढूंढ लाएगा। इस बार मैं मामला समझ चुका था कि श्याम कोई और नहीं, वही नया गार्ड था जिसने मुझे पगली की सच्चाई बताई थी। मैंने तो उससे पहली मुलाकात में उसका नाम तक नहीं पूछा था, और शायद मुझे सब कुछ सच बताने की वजह से आज वो खुद किसी षड्यंत्र में फंस गया है। मुझे किसी भी तरह श्याम को इन सब से बचाना ही होगा। अब मैंने श्याम की माताजी से पूछा, काकी, क्या आप बता सकती हैं कि श्याम को आखिरी बार आपने कब देखा था? क्या उसने आपको कुछ बताया था? काकी थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद बोली, 4 दिन पहले वो अपने काम से दोपहर को ही आ गया था। फिर घर में बैठकर उसने मुझसे बहुत सारी बातें की। कहता रहा कि माँ, बगल वाली सृष्टि दीदी के साथ हम सब ने बहुत बुरा किया। वो अब जिंदा नहीं है माँ, पर मेरा दिल पछताता है कि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाया। फिर धीरे धीरे शाम हुई और शाम से रात हुई। हम सब खा पी कर सोने की तैयारी कर रहे थे, पर उसी वक्त कमरे में 4-5 लोग जबरदस्ती घुस आए और मेरे बेटे को उठाकर ले गए। मैं उन्हें पहचान नहीं पाई, पर उनके बोल कुछ ऐसे थे, मास्टर जी से दगाबाजी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। मुझे लगा स्कूल वाले उठाकर ले गए हैं, पर अगली सुबह जब मैं स्कूल गई तो वे लोग साफ इनकार करने लगे कि श्याम उनके पास नहीं है। मैं बार बार स्कूल गई, पर वे लोग मानने को तैयार ही नहीं। फिर कल रात सपने में मुझे माँ दुर्गा ने दर्शन दिए और कहा कि कल कोई आएगा जो श्याम को बचाएगा। आप लोग मेरे श्याम को बचा लीजिए, मेरा उसके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। ये कहकर वो फिर रोने लगी। न चाहते हुए भी मेरे मुंह से ये बोल निकल ही गए। काश काकी, इस अकेलेपन का एहसास आपको सृष्टि के चेहरे में भी दिखता। काश आपने हाथ बढ़ाकर उस मासूम को एक माँ का आंचल दिया होता, तो मरकर भी उसे इस तरह तड़पना नहीं पड़ता, बेमौत मरना नहीं पड़ता। मैं भावनाओं में बहने ही वाला था, पर गुरुजी ने मुझे संभाला और हम स्कूल की ओर बढ़ गए। इस बार स्कूल के गेट में कोई गार्ड नहीं था। हम सीधे हेडमास्टर के कमरे में गए। हमें अचानक इस तरह देखकर उस नौजवान हेडमास्टर के चेहरे में डर की तस्वीर मुझे साफ साफ दिखाई दी। पर इस बार मैं वहां किसी झूठ के सहारे नहीं गया था जो चुप रहता। मैं इस बार सच जानने गया था। मैंने ऊंचे आवाज में उनसे बिल्कुल साफ लहजे में पूछा, हेडमास्टर जी, बिल्कुल सच सच बताइए, आपके स्कूल का गार्ड श्याम कहाँ है? हमें उनसे मिलना है। इसके बाद गुरुजी ने हेडमास्टर से कहा, देखिए, मैं जानता हूं आप उतने भोले नहीं हैं जितने आप खुद को दिखाते हैं। अमेरिका जैसे महान और संपन्न देश में पढ़ाई पूरी करने के बाद भी आप खुद को तंत्र मंत्र से बचा नहीं पाए। पर अफसोस, आप इस तंत्र विद्या का गलत उपयोग कर रहे हैं। आप गलत का साथ दे रहे हैं। इतना सुनने के बाद हेडमास्टर जी बहुत घबरा गए। इसके बाद उन्होंने मुझे और गुरुजी को अपने साथ चलने को कहा और हम उनके पीछे पीछे चल पड़े। इस बीच चुपके से मैंने मेरे मोबाइल का वीडियो कैमरा ऑन कर लिया और हेडमास्टर जी की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करने लगा। हेडमास्टर जी हमें लेकर सबकी नजरें बचाते हुए अपने स्कूल के सबसे ऊपरी मंजिल में गए।
ऊपरी मंजिल में बस एक ही कमरा था जो कि पूरा अंधेरे में गुम था और कमरे के अंदर सब कुछ जला हुआ था। उसके बाद हेडमास्टर जी ने कहा कि यह कमरा पहले एक लैब हुआ करता था, पर सफाई के दौरान जिस दिन उस पगली की मां इस कमरे में जलकर मर गई थी, उस दिन से यह कमरा भी बंद हो चुका है। यह सुनकर मैं तो चुप रहा, पर गुरुजी बोल उठे कि पगली की मां को जलाकर मार दिया गया था इसी कमरे में, क्योंकि इस स्कूल का बहुत बड़ा राज वो जान चुकी थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि गुरुजी कितने बड़े ज्ञानी हैं। जिन रहस्यों के बारे में मैं सोच सोच कर पागल होता हूं, वो सब तो गुरुजी पहले से जान जाते हैं। खैर, अब हेडमास्टर हमें लेकर उसी जले हुए कमरे को पार करते हुए एक दीवार के आगे खड़े हो गए और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। साथ में अपने गले में पड़े लॉकेट को निकालकर चूमने लगे। दरअसल इस लॉकेट में यीशु मसीह की तस्वीर थी। मैंने अधिकतर क्रिश्चियन धर्म से जुड़े लोगों को ऐसा लॉकेट पहनते हुए देखा है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो दीवार जिसके आगे हम सब खड़े थे और जो सामान्य ईंट और सीमेंट की बनी हुई दिख रही थी, वो धीरे धीरे कांच की दीवार में परिवर्तित होने लगी और कुछ ही देर में दीवार एक कांच के शीशे में बदल गई और बिना किसी तकलीफ के हेडमास्टर जी उस दीवार के पार चले गए। उनके पीछे पीछे गुरुजी भी अंदर गए और गुरुजी के पीछे मैं भी। पर मैं इस वक्त इतना ज्यादा अवाक था कि मैं वो बता नहीं सकता। ऐसा लगा एक जादुई दुनिया में कदम रखा था मैंने। पर धीरे धीरे इस कमरे की सच्चाई हेडमास्टर जी खोलने लगे। उन्होंने बताया कि इस स्कूल में पहले जादू सिखाया जाता था। क्रिश्चियन धर्म के अलावा भी हर धर्म के बच्चे इस स्कूल में जादू सीखने आते थे। उन्हीं दिनों बच्चों के समूह में से एक बच्चे ने बहुत मेहनत कर इस शीश महल को बनाया था, जो कि बाहर से तो आम कमरा ही दिखता है, पर अंदर से एक जादुई कमरा। स्कूल के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी, इसलिए इसे गुप्त ही रखा गया। पर कई सालों पहले इस स्कूल में एक बार डकैतों ने हमला किया। उस वक्त सबकी सुरक्षा के लिए इसे बनाने वाले बच्चे ने और स्कूल के प्रबंधक ने फैसला किया कि सभी शिक्षक सहित बच्चों को इस कमरे के अंदर रखा जाए, क्योंकि बाहर का कोई नहीं जान पाएगा कि यहाँ कोई गुप्त कमरा भी है। उसके बाद एक एक कर सभी को अंदर ले जाया गया, पर सारे लोगों के कमरे के अंदर जाते ही वहां डकैत आ गए और मुख्य बच्चा जिसने इस जादुई शीश महल को बनाया था, वही उन डाकुओं के हाथों मारा गया। उसके मरते ही शीश महल दोबारा से आम दीवार बन गया और उसके अंदर फंसे लगभग 550 बच्चे और 11 शिक्षक तड़प तड़प कर मर गए। बचा था तो बस उस वक्त का स्कूल का पादरी, जिसने सालों की मेहनत से उस दरवाजे को खोलने का तरीका निकाला, पर तब तक अंदर कोई जीवित नहीं था। धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी स्कूल के पादरी इसे खोलने का तरीका नए पादरी को बताते चले, पर इसे खोलकर इसे उपयोग में लाने की किसी ने कभी नहीं सोचा, क्योंकि इस कमरे में अब अनगिनत रूह अपना कब्जा बना चुकी थी, जो कि चाहकर भी आजाद नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक शापित कमरा बन चुका था। कई बार इसे खोलने की कोशिश भी की गई, पर इससे स्कूल को नुकसान ही हुआ। ये सब बात तो मुझे बहुत बाद में जाकर पता चला। उस दिन जब आप स्कूल में सृष्टि की तलाश करने आए थे और मैंने आपको गार्ड के साथ मेरे घर भेजा था, ताकि आप मेरे पिता से कुछ जानकारी ले पाएं, पर आपको तो सारी जानकारी उस गार्ड श्याम ने दे दी और आप वहीं से अपने घर रवाना हो गए। उसके बाद मैं जब अपने घर गया और आपके और सृष्टि के बारे में पिता से सवाल किए, तो वो बेहद डर गए। पर तभी पता नहीं कैसे उनके अंदर से एक आवाज आई। बेहद डरावनी आवाज के साथ पिता बोलने लगे, वो नीरज तुम्हारे पिता की मौत की वजह बनेगा। ये आवाज थी अनिल की आत्मा की, जो मेरे पिता के शरीर में घुस चुकी थी। साथ ही साथ उसने सारी कहानी मुझे सुनाई कि किस तरह मेरे पिता और स्कूल के पादरी और अनिल तथा मैथ के शिक्षक ने मिलकर उस पगली की इज्जत को तार तार किया। उसके बाद उसकी आत्मा ने अनिल और स्कूल के पुराने पादरी को भी मार डाला और अब वो पगली मेरे पिता को भी मार देना चाहती है। मैं जानता हूं मेरे पिता ने बहुत बड़ी गलती की, पर मैं पिता के मुंह में बह गया और उस अनिल की बातों में आ गया। उसने ही मुझसे कहा कि पगली की आत्मा को खत्म करने के लिए उसे बहुत सारी आत्माओं को अपने साथ करना होगा, इसलिए मैं अपने स्कूल के पादरी से कहकर इस कमरे को खुलवा दूं। उसने ही मुझे इस कमरे की जानकारी दी और उसने जो बोला वो मैं करता गया। उसी रात पादरी के लाख मना करने के बावजूद मैंने उससे जबरन ये कमरा खुलवाया और सारी आत्माओं को अनिल के हवाले कर दिया। वो एक बहुत बड़ा तांत्रिक है। अपनी शक्ति से उसने इस कमरे को श्राप मुक्त करवाया और सारी आत्माओं को अपने वश में कर लिया। आपको सारी जानकारी देने के गुनाह में मैंने श्याम को भी इसी कमरे में कैद करवा दिया।
पर इस कमरे के खुलते ही स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं होनी शुरू हो चुकी हैं। बच्चे डर रहे हैं और पादरी इन सब का गुनहगार मुझे समझता है। मैं श्याम को आजाद कर दूंगा, पर आपको वादा करना होगा कि आप मेरे पिता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पगली की आत्मा से आप मुझे और इस स्कूल को बचा लेंगे, तभी मैं श्याम को छोड़ूंगा, अन्यथा अनिल की आत्मा ही मेरे पिता को बचा लेगी। मैं अचंभित था। पगली की कहानी तो एक से बढ़कर एक राज का पर्दाफाश कर रही है। पता नहीं आगे क्या क्या और राज खुलेंगे, पर हेडमास्टर जी को तो सबक अभी सिखाना ही होगा। मैंने उनसे कहा, हेडमास्टर जी, आपको श्याम को तो आजाद करना ही होगा, वो भी बगैर किसी शर्त के, क्योंकि आपके द्वारा खोले गए सारे रहस्य मैंने मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है और मेरे कई भरोसेमंद लोगों को भेज भी दिया है। आपने आपके दुष्ट पिता की मदद ही नहीं की, बल्कि उनके इस घिनौने काम में बराबर की भागीदारी भी की है। अब आपको पुलिस ही संभालेगी। इतना कहकर मैं शीश महल के और अंदर जाने लगा। मेरे पैरों के नीचे कुछ टूटने की आवाजें आ रही थीं। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये टूटने की आवाजें उस कमरे में पड़ी लाखों हड्डियों के चटकने की आवाज थी। पर मुझे किसी तरह श्याम तक पहुंचना था और उसे यहां से निकालकर उसके घर तक सही सलामत पहुंचाना था। उसके बाद इन आत्माओं को मुक्ति दिलानी होगी और अनिल के वजूद को बेहद कमजोर करना होगा। उसके बाद पगली को मुक्त करना होगा। हेडमास्टर जी मेरे फोन में अपने काले करतूतों का वीडियो देखकर डर गए थे। अब वो मेरे वश में थे। मैंने उनसे कहा कि वे अपने यहाँ के नए पादरी जी को बुलाएं। हम उनसे मिलकर ये तय करेंगे कि कैसे इस शीश महल में कैद आत्माओं को मुक्त कर सकते हैं। कुछ ही देर में पादरी जी आए और गुरुजी के साथ बैठकर हमने ये तय किया कि इन आत्माओं की मुक्ति करने के लिए हमें 3 चीजें करनी होगी। पहली चीज, सबसे पहले इन सभी हड्डियों को एकत्रित कर उन्हें जलाना होगा, जो हिंदू रीति के अनुसार होगी। क्योंकि मरने वालों में सभी धर्म के लोग थे, इसलिए इनका अंतिम संस्कार हर तरीके से किया जाएगा। इसलिए सारी हड्डियों को जलाकर इनके 3 भाग करने होंगे। पहले भाग को हम गंगा नदी में मंत्र पढ़ते हुए विसर्जन करेंगे। दूसरी चीज, हड्डियों के अवशेष के दूसरे हिस्से को हम मस्जिद की पवित्र धरती के किसी कोने में नमाज और कुरान पढ़ते हुए दफन करेंगे एवं तीसरे भाग को चर्च के किसी कोने में बाइबल पढ़ते हुए दफनाना होगा। इन तीनों तरीके से जब अंतिम संस्कार होगा तो इन सभी भटकती रूहों को मुक्ति मिल जाएगी। पर यह काम कल तक संपन्न करना होगा, ऐसा गुरुजी ने कहा था। शायद आने वाली किसी भयंकर तबाही का अंदाजा उन्होंने लगा लिया था। इस तरह उसी वक्त सबसे पहले हमने उन हड्डियों को एकत्रित किया जो कि पूरे शीश महल के कोने कोने में बिखरी पड़ी थी। वैसे ये काम इतना आसान भी नहीं था जितने आसानी से मैं यहाँ सुना रहा हूँ। पहली बार जीवन में इतने सारे मानव कंकाल मैं एक साथ देख रहा था। हाथ पैर डर और घबराहट से कांप रहे थे। शीश महल बाहरी मौसम से भी ज्यादा ठंडा था, पर इस ठंडे कमरे में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। गुरुजी और पादरी जी शीश महल के दरवाजे पे ही खड़े रहकर अपने अपने तरीके और मंत्रों से बुरी आत्माओं को अंदर आने से रोक रहे थे। मैं और हेडमास्टर जी मिलकर हड्डियों को एकत्रित कर बोरे में भर रहे थे। उसके बाद एक टेम्पो बुलाया गया और सारी हड्डियों को लेकर हम शमशान की ओर निकले। विधि पूर्वक सारी हड्डियों को जलाकर हमने इसके अवशेषों को 3 हिस्से में बांट लिया। इसके बाद तय हुआ कि मैं आज रात ही पहले हिस्से को लेकर बंगाल चला जाऊं और वहां दक्षिणेश्वर मंदिर के प्रांगण में बह रही गंगा नदी में जाकर किसी पुजारी को साथ लेकर हड्डियों के अवशेष को गंगा में बहा आऊं। इस पूरे कार्य को सफल करने में मुझे 5 दिन लगेंगे और पादरी जी तीसरे हिस्से को लेकर चर्च जाएंगे और हेडमास्टर जी मस्जिद जाएंगे और गुरुजी मेरे आने तक मेरे घर पे ही रुकेंगे और हर वो तैयारी करेंगे जिससे शैतान को खत्म किया जाए। मैं 5 दिनों की यात्रा के लिए तैयार था। अहमदाबाद स्टेशन में जब मैं ट्रेन में बैठने के लिए स्टेशन पर गया तो गुरुजी भी मेरे साथ ही आए और रास्ते में उन्होंने बताया कि मुझे बहुत सारी सावधानियां बरतनी होंगी, इन अवशेषों का ख्याल रखना होगा और साथ ही उन्होंने मुझे मिट्टी का एक छोटा सा घड़ा दिया और बताया कि इस घड़े में मुझे गंगा घाट की मिट्टी लाना है। मैं नहीं समझ पाया ये किस काम आएगा, पर मैं जानता था गुरुजी ने मंगाया है तो ये जरूरी होगा। ट्रेन में बैठने के बाद गुरुजी चले गए और कुछ देर बाद ही ट्रेन शुरू हो गई। धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। थकान की वजह से मैं नींद में खोने ही वाला था, पर ठीक उसी वक्त कानों में एक हल्की सी खनखनाहट गूंजी। एक मर्दाना आवाज जो धीरे से कह गई, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। इस आवाज ने मुझे डराया तो नहीं, पर समझा जरूर दिया था
कि 5 दिन उतने आसान भी नहीं। खैर, उस आवाज को ज्यादा अहमियत न देकर मैं सो गया। ट्रेन के हिलने की वजह से मुझे नींद अच्छी आई, जबकि ज्यादातर लोग ट्रेन में अच्छी नींद ले नहीं पाते। खैर, ट्रेन में 2 दिन बीत चुके थे। आज रात लगभग 1:30 बजे मैं कलकत्ता पहुंचने वाला था। अभी रात के 8 ही बजे थे। मैंने ट्रेन के कैंटीन से अपने लिए खाना मंगवाया और खा पीकर रात 1 बजे की अलार्म लगाकर सो गया। मामूली नींद में नहीं, एक गहरे नींद में। ऐसी नींद जिसने मेरे कानों में लगातार बज रहे अलार्म तक की भनक नहीं पड़ने दी। अचानक मच्छरों के भिन भिनाहट से मेरी नींद खुली। नींद से जागकर होश में आने के बाद मैंने देखा मैं ट्रेन में अपनी सीट पर ही लेटा हूं, पर आसपास मेरे अलावा और कोई नहीं है। ट्रेन में बिजली की कोई सुविधा नहीं है। अंधेरे में ही अपने हाथ को टटोलकर मैंने घड़ी देखने की कोशिश की तो रेडियम मिश्रित मेरी घड़ी भी अंधेरे में सिमट चुकी थी। मोबाइल निकालकर समय देखने की कोशिश की तो वो भी बंद। अरे, ये सब क्या हो रहा मेरे साथ? ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही और सारे पैसेंजर कहां गए? अब मैं ऊपर वाली बर्थ से नीचे उतर आया और अपने आसपास जिंदगी ढूंढने लगा, पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं शून्य में पहुंच गया हूं। अंधेरे के सिवाय ना कुछ दिखाई देता ना सुनाई देता, पर हां, दूर कहीं पानी के जोर से बहने की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। ठीक वैसी ही आवाज जैसे कार या बाइक को पानी के प्रेशर से धोते वक्त उत्पन्न होती है। मैं खाली ट्रेन में चल रहा था, पर जब ट्रेन के भीतर कोई नहीं मिला तो मैं ट्रेन से उतर गया और पटरियों पर चलने लगा। मैं जहां उतरा वहां कोई प्लेटफॉर्म तक नहीं था, बस उबड़-खाबड़ पथरीली राह थी जो कहां जा रही थी मैं नहीं जानता। पर मैं चलता रहा इसी उम्मीद में कि कहीं ना कहीं तो रोशनी जरूर मिलेगी, फिर शायद कोई जिंदा इंसान भी मिल जाए और मैं उससे पूछ पाऊं कि वक्त क्या हो रहा है और मैं हूं कहां। मेरे पीठ बैग में ही पड़े थे हड्डियों के अवशेष जो बिल्कुल सुरक्षित थे। चलते चलते मैं कुछ दूर गया ही था कि मेरे पैरों में कुछ महसूस हुआ, कोई गीला गीला सा चिपचिपा द्रव्य। मुझे लगा शायद ये किसी गाय का गोबर होगा। बिना ज्यादा सोचे मैं चलता रहा। कुछ देर जाने के बाद मुझे रोशनी की एक हल्की सी झलक दिखी। अब मैं तेज कदमों से उस ओर बढ़ा तो थोड़ी देर में ही अब मैं उस रोशनी के सामने था। अच्छा, तो ये वॉशिंग डिपार्टमेंट है, मतलब यहाँ सभी ट्रेनों को धोया जाता है और उसके सही जगह पे पहुंचाया जाता है। तेज बह रहे पानी की आवाज भी शायद यही से आ रही थी। मैंने देखा 2 लोग थे जो उसी ट्रेन के पिछले हिस्से को धो रहे हैं जिस पर मैं सवार था। मैं उनके पास पहुंचा तो वे दोनों ही डर गए और मुझे घूर घूर कर ये समझने की कोशिश करने लगे कि मैं कोई इंसान हूं या भूत। अब मैं उन्हें क्या समझाऊं कि मैं भूत से भी बड़ा भूत हूं, जो अपनी पीठ पर न जाने कितनों के हड्डियों के अवशेष को लेकर घूम रहा हूं। खैर, डर डर कर ही सही, उन दोनों ने मुझे ऊपर से नीचे तक घूरा और जैसे ही उनकी नजर मेरे पैरों में पड़ी, दोनों एक साथ चीख उठे। उनके चीखने के आवाज में डर था। मुझे लगा कहीं इन दोनों को डर के मारे मेरे पैर उल्टे तो नहीं दिखे और उन्हें लगा कि मैं सच में कोई प्रेत हूं। जल्दी से मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया ताकि उन्हें मालूम हो कि मैं इंसान ही हूं। अब वे कुछ सामान्य हो रहे थे, पर अब भी उनकी नजर रह रहकर मेरे पैरों में जा टिकती। अब मुझसे नहीं रहा गया और मैं उनसे पूछ ही बैठा, क्या आप दोनों को अब भी यकीन नहीं कि मैं इंसान हूं, न कि कोई भूत? डर से उनकी आवाज भी कांप रही थी, पर हिम्मत कर एक ने बोला, भाईजान, हनुमान चालीसा पढ़कर तो आपने ये सबूत दे दिया कि आप एक जीते जागते इंसान हैं, पर आपके पैरों में जो चीज लिपटी है उसका मालिक कहीं यहां ना आ जाए आपके पीछे पीछे। ये सोचकर हम घबरा रहे हैं। अब मैंने कहा, भाईजान भी बोलते हो और मजाक भी करते हो, क्या लगा है मेरे पैरों में? जिसका कोई मालिक भी होगा, जरा टॉर्च की रोशनी इधर तो करो। मेरे इतना कहने के बाद एक ने टॉर्च मेरे पैरों पे मारी तो मैं भी सर झुकाए पैरों की ओर देखने लगा और साथ में इस बार मैं भी चीख पड़ा, क्योंकि पैरों में कोई गोबर नहीं लगा था, बल्कि ये था एक इंसान का दिमाग, जिसे हमारी भाषा में भेजा भी कहते हैं। वही चीज जिसे आज तक मैंने बस विज्ञान के किताबों में ही देखता था। वो चीज तो मेरे पैरों से लिपटी पड़ी थी। मैं देख पा रहा था ये हूबहू वैसी ही थी जैसी मैंने किताब में देखा था। मैं लगातार चीखता रहा और पैर को झाड़ने की कोशिश करने लगा। इस बीच उन्होंने ट्रेन को धोने वाले पानी के पाइप को मेरे पैरों की तरफ किया तो एक ही बार के पानी के प्रेशर से पूरा जूता साफ हो गया। अब वो चीज मेरे पैरों में नहीं थी। मैं अब भी डर से कांप रहा था। उन्होंने ही मुझे संभाला और पूछा, भाईजान, पैर तो आपके साफ हो गए, पर अब ये बताइए कि ये इंसान का ताजा भेजा आप कहां से उठाकर लाए?
किसी का खून वगैरह करके तो नहीं आए। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो याद आया, यहां आते वक्त कोई चीज तो थी जो मेरे पैर से टकराई थी, पर मैं गोबर समझकर टाल गया। ये बात बताने के बाद उन्होंने कहा, मतलब रात के अंधेरे में कोई इधर ट्रेन से कटकर मर गया और खोपड़ी तरबूज के जैसे फट गया। मैंने कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें नहीं भाईजान, आपको जो करना है आपको ही करना होगा। इसी रास्ते से वापस सीधे जाइए और बाएं की ओर मुड़ जाइए। आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा, फिर स्टेशन जाकर स्टेशन मास्टर जी को सूचित कीजिए। क्या कहा, मैं वापस यहां से अकेला जाऊंगा? नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कहीं उसी लाश का कोई दूसरा हिस्सा मेरे पैरों से वापस टकरा जाएगा तो मैं क्या करूंगा? आप तो बस ये बता दीजिए कि समय क्या हो रहा है। मैं सुबह होने तक यही रुकूंगा, फिर मुझे माँ काली के मंदिर भी जाना है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी 3:10 हुए हैं, आप यही बैठिए, हम तो अब छुट्टी करेंगे क्योंकि ये आखिरी डिब्बा भी हमने धो दिया। अब हमारी छुट्टी। अच्छा, तो ये आखिरी डिब्बा था, इसका मतलब आप जरूर आगे से धोते हुए आ रहे होंगे। तो क्या आप लोगों को मैं ऊपर वाले बर्थ में सोया हुआ नहीं मिला? मेरे इतना पूछने पर दोनों के चेहरे लटक गए और बिना कुछ जवाब दिए ही वहां से जाने लगे। उनका इस तरह मुंह छुपाकर जाना ही ये बताता है कि दोनों कितने कामचोर हैं। वे चले गए और अपने साथ ले गए रोशनी की झलक भी। अब फिर से अंधेरा और मैं, पर अब तसल्ली ये थी कि 1 घंटे में ही सुबह हो जाएगी। बस इस अंधेरे में मुझे 1 घंटा गुजारना होगा। मैं ट्रेन के इंजन में बैठकर सुबह होने का इंतजार करता रहा। इस बीच कई बार मुझे एहसास तो हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ शैतान है। वो कभी हवा बनकर मेरे कानों के पास से तेजी से गुजर जाता और कभी खिलखिलाकर मेरे हालात पे हंसता। खैर, अब रोशनी होने ही लगी थी, तभी मेरे फोन की घंटी बजी। फोन गुरुजी ने किया था। उन्होंने कहा कि मंदिर पहुंचकर मंदिर के मुख्य गेट के पास ही मुझे पंडित उमाशंकर जी मिलेंगे। उसके बाद सारे काम होने तक मुझे उन्हीं के साथ रहना है। मैंने हाँ कहकर फोन रख दिया। मैं स्टेशन के रास्ते होकर बस स्टैंड की ओर निकल गया। जाते वक्त मैंने देखा रेलवे के कर्मचारी उस लाश को उठाकर ले जा रहे हैं। वही लाश 1 घंटे पहले जिसके दिमाग को मैं अपने पैरों में लपेट घूम रहा था। पास जाकर उस क्षत विक्षत लाश को देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं चुपचाप आगे बढ़ गया। स्टेशन से निकलकर सीधे बस स्टैंड पहुंचा और 5 नंबर की बस पकड़कर दक्षिणेश्वर कालीबाड़ी पहुंच गया। मैं पहली बार कलकत्ता आया था। इस भागम भाग शहर का एक कोना भी मैं नहीं पहचानता था, पर यहाँ के लोग काफी मददगार हैं। मेरे हिंदी सवालों का जवाब उन्होंने बंगाली में दिया, पर उनकी बोली में इतना अपनापन था कि मैं तो इस शहर से और इस शहर के लोगों से प्यार ही कर बैठा। बिना किसी परेशानी के मैं मंदिर पहुंच गया और मुख्य दरवाजे पर ही मुझे उमाशंकर जी मिल गए। उन्हें तलाशने में मुझे कोई असुविधा ना हो, इसलिए वो एक कागज के कार्डबोर्ड में अपना नाम लिखकर उसे लेकर ही खड़े थे। उमाशंकर जी एक छोटे कद के हष्ट पुष्ट, रंग से सफेद और आंखों का रंग नीला, चेहरे पे तेज थी। बड़े गर्मजोशी से वो मुझसे मिले और हिंदी और बंगाली भाषा को मिक्स कर वो मुझसे बातें करने लगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले मुझे गंगा जल में स्नान करना है और फिर मंदिर में पूजा करके वापस गंगा नदी में उतरकर विधि पूर्वक हड्डियों के अवशेष को विसर्जित करना होगा। ये कहकर उन्होंने मुझसे मेरा बैग मांगा और कहा कि तुम गंगा नदी के भीतर जाकर नहा लो, तब तक मैं बैग लेकर यही रुकता हूं। मैं पीठ के बैग उतारकर उन्हें देने ही वाला था कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। गुरुजी ने फोन किया था। जैसे ही मैंने हेलो कहा, उधर से एक घबराई हुई आवाज आई, नीरज बैग तुम्हारे पास ही है ना? जी गुरुजी, मेरे पास ही है, पर आप इस तरह क्यों चिंतित हो रहे हैं? गुरुजी ने कहा कि तुम जिसके साथ हो वो उमाशंकर जी नहीं है। उस शैतान को गलती से भी बैग मत देना, वो तुम्हें छलने आया है। पर अभी अभी तो उन्होंने मुझे विसर्जन करने के तरीके बताए। इतना कहकर जैसे ही मैंने उमाशंकर जी की तरफ देखा, उनकी नीली आंखें और ज्यादा गहरी नीली हो गई और अंदर की ओर धंसने लगी। होठों पर एक कुटिल बेशर्म मुस्कुराहट उभरी और पल में वो गायब हो गया। इसका मतलब शैतान मुझसे हड्डियों के अवशेष को लेने आया था ताकि उसके साथी आत्माओं की मुक्ति न हो पाए और वो सब उसके बुरे काम में मदद करें। कुछ देर तक तो मैं निशब्द रहा। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने तो सही समय पर सब कुछ बचा लिया। गुरुजी ने मुझसे कहा कि शैतान पादरी जी को और हेडमास्टर जी को भी इसी तरह बार बार रूप बदल बदल कर परेशान कर रहा है। और फिर जब उमाशंकर जी ने मुझे फोन कर बताया कि तुम नहीं पहुंचे हो तो मुझे तुम्हारी चिंता हुई। खैर, अब तुम जल्दी से गेट के पास पहुंचो
और उनसे मिलकर जल्दी से काम खत्म कर शाम की ट्रेन से निकल जाओ। मैं कल से यहाँ पूजा पर बैठ रहा हूँ। परसों रात तक तुम गंगा नदी के किनारे की मिट्टी लेकर पहुंचोगे। इसके बाद हमारा काम संपन्न होगा। इस बार भी जब मैं गेट के पास पहुंचा तो उसी रूप में मुझे उमाशंकर जी मिले, पर उनकी आंखें नीली नहीं थीं। साथ साथ उन्होंने मुझसे मिलते ही सबसे पहले ईश्वर का नाम लिया। उनके गले में भी कई तरह की मालाएं थीं, जिनमें देवी देवताओं की तस्वीर लगी थी। साथ ही वे रुद्राक्ष धारण किए हुए थे। और सबसे बड़ी बात, वे मेरे साथ ही गंगा नदी में उतरे और सारे नियम समझाते हुए विधिवत कार्य संपन्न किए। गंगा किनारे हमने मिट्टी को छोटे से घड़े में भरी। उसके बाद हमने मंदिर में पूजा की और पास के ही एक बंगाली होटल में भोजन किया। उसके बाद वो मुझे दोबारा स्टेशन छोड़ आए। 2 दिन मुझे वापस आने में भी लगे। शाम के 5 बजे मैं अपने फ्लैट के कमरे में पहुंचा तो कमरे की हालत देखकर यकीन ही नहीं हुआ कि ये मेरा ही घर है। पूरे घर को सुंदर फूलों और सितारों जैसे लाइट से सजाया गया था और गुरुजी नए कपड़े पहनकर पूजा में लीन थे। कमरे में घुसने से पहले ही गुरुजी जाग गए और मुझसे बोले कि नीरज, घर में घुसने से पहले नए कपड़े पहन लो। बाहर ही दरवाजे के पास पड़े हैं। मैं नए कपड़े पहनकर जब घर के अंदर घुसा तो घर को एक अलग ही सकारात्मक शक्ति से कवरेज पाया। पूरे घर में चंदन की खुशबू फैली हुई थी। गुरुजी ने मुझे बैठने को कहा और बताया कि शैतान की आत्मा को कैद कर लिया गया है। वो दूसरे कमरे में कैद है। पादरी जी वहां अपने मंत्रों से उसे बांध कर रखेंगे। पगली मंत्र और इतनी ज्यादा रोशनी के वजह से डरी हुई है, तो वो इसी घर में कहीं छुपी है। तुम उसे बुलाओ, फिर उसी के सामने हम शैतान को गंगा की मिट्टी में कैद करेंगे। क्योंकि कीचड़ से उसे डर लगता है, तो वो कभी उस कीचड़ के अंदर से निकल नहीं पाएगा। फिर पगली की हड्डियों को श्रृंगार की वस्तुएं दान करके जलाकर उसे भी मुक्त करना होगा। इससे पहले तुम्हें पगली की बेटी को यहाँ बुलाना होगा। नन्ही गुड़िया एक जोड़े पायल के लालच से आएगी, क्योंकि उसे पायल पसंद है। अब तुम एक काम करो, सबसे पहले जाकर पगली को ले आओ। तुम्हारे बुलाने पर ही वो आएगी। मैं दौड़कर अपने कमरे में गया और पगली को आवाज लगाई तो उसने उसी तरह से मेरे पुकार का जवाब दिया जैसे वो देती है हमेशा। दीवारों को खुरचकर उसने कहा कि वो अपनी बेटी से मिलना चाहती है। उससे मिलकर वो चली जाएगी। उसने वादा किया कि नन्ही परी को देखकर वो पूजा में शामिल हो जाएगी। उसे शक था कि शायद इस पूजा के दौरान उसे भी विदा कर दिया जाएगा, बगैर उसकी बच्ची से मिलाए। अब नन्ही परी को बुलाना जरूरी था। मैंने गुरुजी से पायल मांगी, जिसे गुरुजी पहले से ही खरीद कर ले आए थे। मैं पायल लेकर सीधे बालकनी के नीचे गया और हाथों को हिलाकर पायल बजाने लगा। काफी देर तक पायल के बजाते रहने के बाद भी जब नन्ही परी नहीं आई तो मैं काफी निराश हो गया और वापस घर के अंदर जाने के लिए मुड़ा। पर तभी कोई अदृश्य शक्ति आई और मेरे हाथों से पायल छीन कर ले गई। मुझे समझ आ गया कि यह शरारत जरूर नन्ही परी की ही होगी। मैंने उससे कहा कि मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम तो मुझे जानती हो। चलो अब सामने आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मां से मिलवाने आया हूं। चलो मेरे साथ। डरना मत, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। मैं नीरज हूं, तुम मुझे मामा कहकर बुलाना। इसके बाद मैंने देखा कि धीरे धीरे नन्ही परी मेरे सामने आई और खुद ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले जाने लगी। नन्ही परी आगे आगे और मैं उसके पीछे। जैसे ही हम घर के अंदर पहुंचे, पगली वहीं मिली दरवाजे पर बेसब्री से नन्ही परी का इंतजार करते हुए। नन्ही गुड़िया ने मेरा हाथ छोड़ पगली को गले से लगा लिया और पगली उसी वक्त चीख चीख कर रोने लगी। काफी देर तक दोनों गले से लगे रहे और फिर नन्ही परी पगली की गोद में जा बैठी और पगली ने मेरी तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ लिए। उसके आंखों में अब बस ममता दिखाई दे रही थी। पगली से अनुमति मिलने के बाद मैं और गुरुजी शैतान वाले कमरे में गंगा की मिट्टी लेकर गए। शैतान लाचार बिस्तर पर सर झुकाए बैठा था। पादरी जी लगातार बाइबल पढ़ रहे थे और शैतान आज कमजोर हो चुका था, इतना कि वो किसी तरीके से कोशिश भी नहीं कर रहा था खुद को छुड़ाने की। आखिरी बार जब वो पगली और उसकी बेटी को देख पाया तो उसकी नीली आंखों में पछतावा साफ नजर आया। पर उसने जो गुनाह किया था वो किसी भी तरह से दयनीय नहीं हो सकता। गुरुजी ने मां काली को याद किया और मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों के सामने अब मां काली थी। उन्होंने आते ही शैतान को घड़े में जाने की आज्ञा दी और शैतान जोर जोर से गले फाड़कर रोते हुए मां काली से विनती करने लगा कि उसे मुक्त कर दिया जाए। इस गंगा की मिट्टी में फंसकर वो सदियों तक तड़पता रहेगा। पर मां काली ने उसकी एक न सुनी और बहुत ही क्रोध से वो शैतान की ओर बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो शैतान को छूती, एक हवा का झोंका बनकर
शैतान उस घड़े के अंदर चला गया। सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। शैतान जिस घड़े में गया उसे अभिमंत्रित धागों से पूरी तरह बांधा गया और फिर उसे उसी बालकनी के नीचे गहरे गड्ढे में डाल दिया गया। इस तरह शैतान खत्म हुआ। उसके बाद मैं पगली से मिला तो उसने कहा कि इससे पहले कि मैं अपनी बेटी के मुंह में बंध जाऊं, तुम मुझे मुक्त कर दो और मुझसे वादा करो कि इसके 21 साल होने तक तुम इसे अपने आस पास ही रखोगे। इसे बुरी राह पर जाने मत देना। इतना कहकर पगली चली गई, पर उसकी सिसकियां मेरे कमरे में फिर एक बार गूंज गईं। उसके बाद हमने पगली की हड्डियों को, श्रृंगार की चीजें दान कर उसको जलाकर उसे पूरी तरह मुक्त किया। फिर पुराने हेडमास्टर जी को भी लोगों के गवाहों के जरिए पुलिस स्टेशन के पागल खाने में कैद कर दिया गया, जहां पहले से रह रहे पागलों में से किसी ने उसका कत्ल कर दिया। पिता की मौत के बाद नया हेडमास्टर भी स्कूल को बंद कर वापस अमेरिका भाग गया और जब मैथ के टीचर की तलाश शुरू हुई तो पता चला कि 1 महीने पहले ही उनकी भी मौत एक अज्ञात कारण से हो गई, वो भी बेहद दर्दनाक। मतलब पगली अपना बदला लेकर ही गई थी उससे। गुरुजी ने इस पूरी प्रक्रिया में मेरी मदद की, पर वे अब काफी बीमार से हो गए हैं। इस घटना को अब पूरे 2 साल बीत गए हैं। मैं अपने सामान्य जीवन में लौट आया था। उसी फ्लैट पर मैं अब भी रहता था, पर अब उसकी बालकनी के बाहर का नजारा बिल्कुल अलग था। मैंने कई दिनों की मेहनत के बाद उस जगह को एक सुंदर पार्क में बदल दिया और उसमें झूला लगा दिया। उस झूले में पगली की बेटी पायल पहने झूलती है। उसकी पायल की आवाज से मेरा घर का सूनापन खत्म होता है। अब वो बातें भी करने लगी हैं। मैं ऑफिस से लेट आऊं, कभी तो मुझसे नाराज भी हो जाती है। वो दिल की बिल्कुल साफ है। तुतलाकर वो फरमाइशें भी करती है और मुझे मामा कहकर बुलाती है। एक दिन जब मैं ऑफिस से घर आकर रोटियां बना रहा था, तब नन्ही परी छमछम करती मेरे रसोई घर में झांकने लगी। मैंने बड़े प्यार से उससे पूछा, क्या चाहिए परी आपको? गर्म गर्म रोटियां। पर उसने तुतलाकर जो जवाब दिया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, मामा मुझे किसी जिंदा इंसान के खून पीने की इच्छा हो रही है, आप ला दीजिए ना। मैं अवाक उसे देखने लगा तो उसकी आंखें आज मुझे गहरी नीली दिखाई दे रही थी और चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान। मैं होश खो रहा था। तभी उसने फिर कहा, मामा आपकी रोटियां तो जल गई, ये वही हंसी थी जो मेरे कानों में गर्म शीशा बनकर पिघलती है। दोस्तों, ये इस कहानी का तीसरा भाग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। अभी कहानी के बहुत सारे भाग आना बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जल्द मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। धन्यवाद।